और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। कोलकाता से नवादा लौट रहे जेवर व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, सामान लूटकर भागे। वैलेंटाइन डे के विरोध में बजरंग दल ने निकाली रैली, खंडोली में हुआ हंगामा, पुलिस ने पहुंच खदेड़ा। कबीर ज्ञान मंदिर में मनाया गया सदगुरु विवेक साहब का निर्वाण महोत्सव, वृहत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। साइकिल से कोयला ढोने वाले मजदूरों के पक्ष में खड़े हुए माले नेता राजेश सिन्हा, सरकार से की रोजगार या कोयला ढोने के अधिकार दिए जाने की मांग। निमिया घाट थाना क्षेत्र के मधुपुर में जेवर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या व लूटपाट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बिहार के नवादा जिले का निवासी अभय कुमार था। बताया जाता है कि अभय अपने मित्र की शादी के लिए गहने आदि की खरीदारी कर दयाल यात्री बस से कोलकाता से वापस नवादा लौट रहा था। इसी दरमियान बस में ही सवार मास्क लगाए हथियारबंद अपराधियों ने बस को निमिया घाट के मधुपुर में रोककर व्यवसायी को गोली मारी और फिर उसके पास मौजूद सामान को लेकर चलते बने। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अभय ने अपराधियों से काफी मिन्नतें भी की, मगर बिना कुछ सुने अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना से बस सवार यात्रियों में दहशत फैल गया। वहीं ड्राइवर तुरंत उसे लेकर मीना जनरल हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अभय के साथ आ रहे मनीष कुमार ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। इधर घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गाड़ी में आया गोली मार दिया। कौन सी बस थी? दयान एंड कंपनी। कहाँ से आ रहे थे आप? कोलकाता से। कहाँ जा रहे थे? नवादा। बस में ही अपराधी थे क्या? जानकारी हम तो सोए हुए थे, तो गाड़ी वाला ही बोलेगा, गाड़ी वाला बोल रहा था कि बस ही में थे। बाद में जब हम निकले तो हम तो 100 नंबर पर डायल भी बहुत किए हम सुबह इतना डायल किए, लेकिन कि लगा ही नहीं। एक बार बोला धन्यवाद पुलिस में स्वागत है, फिर बोला 9 पर डायल किए, बात हो जाएगा। 9 डायल किए तो फोन किया, नहीं लगा। अभी नकाब लगाया? हाँ, मास्क जो चलता है भी वही है। हथियार था सभी के पास? सबके पास था कि नहीं, लेकिन जो था उसके पास तो था। जिनकी मौत हुई वो कौन है आपके? मेरे फ्रेंड है। कितना का सामान है? 1.5-2 लाख रुपये। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए खंडोली में जमकर हंगामा किया। इस दौरान खंडोली में मिले युवक युवतियों के साथ मारपीट और बदतमीजी की बात सामने आई है। मामले की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटाड़ पंचायत के मंजलाडी में एक युवक के विषपान के बाद मौत का मामला सामने आया है। मृतक 35 वर्षीय विजय सिंह है। घटना को लेकर मृतक का भतीजा आनंद कुमार ने बताया कि उसके चाचा और चाची के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद चाची गुस्से में आकर कहीं चली गई। वहीं चाचा ने भी गुस्से में जाकर खेत तरफ कहीं जहर पी लिया। जानकारी मिलते ही सभी उसे लेकर गिरिडीह अस्पताल आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा क्या हुआ था सुना? जैसे ये पति पत्नी में झगड़ा किया, शराब पी के आया, उसके बाद पॉइजन पी लिया। तो फिर कहाँ मिला? मैंने खेत में था, उसके बाद लाए उसको डॉक्टर यहाँ, तो घेट लगते लगते करीब मुआ में ख़त्म हो गया। फिर थाना ले आया। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था? हाँ, दोनों झगड़ा होता, पति और पत्नी में। क्या नाम है? पत्नी का नाम है विजय, पत्नी का नाम है पूजा देवी और पति का नाम है विजय सिंह। आपका क्या नाम? आनंद कुमार। श्री कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव एवं गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सदगुरु विवेक साहब की
दिव्य समाधि पूजन के साथ कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न शहरों और राज्यों से आए हुए श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाधि पूजन किया। समाधि पूजन के दौरान ट्रस्ट परिवार के द्वारा थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं पूजन कार्यक्रम के बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सीआरपीएफ कमांडेंट भरत भूषण जखमोला, सिविल सर्जन सिद्धार्थ सान्याल, सेवानिवृत्त आईएएस रामानंद सिन्हा, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, संघ के प्रांतीय प्रचारक दिलीप, सद्गुरु मां ज्ञान ट्रस्ट परिवार के सदस्य एवं रेड क्रॉस के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भक्तिबद्ध तरीके से रक्तदाता अपनी अपनी बारी का इंतजार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रक्तदान किया। शिविर में 201 यूनिट रक्त का संग्रह कर शिविर का रोका गया, जबकि रक्तदाताओं की संख्या बाकी ही रह गई थी, जिन्हें वॉलंटियर रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट ने लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, श्री कबीर ज्ञान मंदिर द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम अनोखा है, जिसमें मानव कल्याण निहित है। सद्गुरु मां ने इस अवसर पर संघ के प्रांत प्रचारक एवं अन्य उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं के बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु 11,11,111 रुपए देने की घोषणा की और किसी के प्राणों की रक्षा हेतु रक्तदान कितना आवश्यक है, इसका संदेश रक्तदाताओं को दिया। बच्चे भी कहीं खेलने के लिए गए। श्री सिद्धार्थ सर्जन सर, डॉक्टर सिद्धार्थ सिविल सर्जन गिरिडीह, श्री भारत भूषण जखमोला सर, श्रीमती जखमोला जी, श्रीमती सालनी बैठकिया जी, श्री दिलीप जी, श्री सतीश्वर। मोबाइल नंबर अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु उपस्थित हुए हैं। यह रक्तदान शिविर है। भारतीय ऋषियों ने दान की महिमा बहुत गाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यज्ञ, दान और तप की महिमा गाई है। वेदों में भी दान की महत्ता पर बहुत कुछ कहा गया है। सरस्वती पूजा को लेकर नौजवानों, किशोरों व छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। सरस्वती पूजनोत्सव को लेकर मूर्ति कलाकार भी मां सरस्वती की प्रतिमाएं बनाने का कार्य में व्यस्त हैं और प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रतिमाओं के लिए अग्रिम बुकिंग कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को वसंत पंचमी है, जिसको लेकर शिक्षण संस्थानों समेत बाजार, गांव के गली मोहल्लों में भी पूजनोत्सव की तैयारी चरम पर है। इस बाबत कोलियरी क्षेत्र में प्रतिमा तैयार करते
बद्री मरिक व शहरी क्षेत्र में प्रतिमा बना रहे मूर्तिकारों ने बताया कि वे प्रतिमा बनाकर ही अपना भरण पोषण करते हैं। कुछ मूर्तिकारों ने कहा कि इस बार ऑर्डर कम है, वहीं कुछ ने ठीक ठाक ऑर्डर की बात कही। साल से बना रहे मूर्ति, 40 साल से मूर्ति बना रहे हैं। मेरा नाम बद्री मिस्त्री है, बद्री मरीक, और पिताजी का नाम है गिरधारी मरीक। तब से ही बचपने से हम ये सब काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो है कुछ कम चल रहा है, कुछ वैसे चल रहा है, इसी करके। और पहले ठीक ही चल रहा था, इसी से कमाते खाते हैं। हमारा नाम बिरजू दास है और हमारा घर अर्गा घाट है। हम 12 वर्ष से ये मूर्ति का काम कर रहे हैं और हमारे गुरुजी मतलब भोला दास ही है, मतलब अर्गा घाट के ही थे। हम उनसे काम सीखे हैं और हम यहाँ महावीर मंदिर कचहरी में टावर चौक के पास करीब 4 साल से यहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं और एक से एक आकर्षक मूर्ति बनाते हैं। मतलब वही लगभग 1000 से शुरुआत है और 10,000 लगभग 10,000 तकले हम बिक्री मतलब बनाते हैं। 10,000 तकले, अभी 10,000 तकले मूर्ति है हमारे पास। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को हिंदू जागरण मंच, जिला कमेटी तथा नगर कमेटी ने श्रद्धांजलि दी। इसको लेकर मंच के सदस्य टावर चौक पर जुटे और शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर शहीदों के नाम पर 2 मिनट का मौन भी रखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, भारत माता की जय। हाथ पर थोड़ा सा हम लोगों को भी देखिए। पुलवामा में जो हमारे 40 जवान, वीर जवानों की जो शहादत हुई, उसको याद करते हुए समग्र समाज में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि शहादत दिवस के रूप में कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और देश मिट्टी के लिए, इस माटी के लिए मर मिटने की जो भावना है, उसका हम सम्मान करते हुए शहादत दिवस को हर वर्ष मनाने का संकल्प लिया गया हमारे हिंदू जागरण मंच की ओर से। हम इसे प्रत्येक वर्ष मनाएंगे। साथ ही जितने भी शहीदों का जो भी आएगा कार्यक्रम, उसको हमारा संगठन अवश्य लेगा। और हम एक जागरण फैलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के लिए मर मिटे, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, इसके इसी ध्येय के साथ हिंदू जागरण मंच काम करेगा। झारखंड राज्य चतुर्थीय वर्ग सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महादेव प्रसाद कुशवाहा ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन समेत झारखंड के सभी जिलों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन संघ के प्रदेश महासचिव शपन कुमार कर्मकार ने प्रस्तुत किया। वही 7 सूत्री मांग भी प्रस्तुत किया गया। 7-14-21 बुक है। आप सभी को हरिचक्र 7 मार्च
वो तो चतरा में है। चतरा में सर मर गए। हमारे इधर चलाइए और यहाँ से ले रहे हैं। 2 साल पहले जब हम लोगों ने थोड़ी सी लड़ाई को आगे बढ़ाए, कोर्ट तक पहुंचाए। झारखंड राज्य चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ प्रांतीय कार्य समिति की बैठक आज गिरिडीह में संपन्न हो रहा है। मुख्य तौर पर चतुर्वर्गीय कर्मचारियों में झारखंड में बहुत ज्यादा आक्रोश है। आक्रोश का कारण है तमाम संवर्गों में जो वाजिब बिहार से प्रोन्नति का वरीयता के आधार पर मामला था सबको मिल रहा है, लेकिन चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो 50% तृतीय वर्ग के पद पर प्रोन्नति का मामला था, एक भी पद झारखंड में लागू नहीं किया गया। दूसरी ओर सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है कि जो वेतनमान का मामला है उसमें ग्रेड पे इतना कम है। हम लोगों ने मांग किया है कि अगर उस तरह से प्रोन्नति हो जाता है जिस तरह समाहरणालय संवर्गीय पदों को दिया गया है वेतनमान का मामला एलडी यूडी की तरह, उसी तरह कनीय चतुर्वर्गीय कर्मचारी, वरीय चतुर्वर्गीय कर्मचारी कहकर इनका ग्रेड पे में सुधार लाया जा सकता है। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में यह बैठक चल रही है। आज यहाँ हम लोग आंदोलनात्मक निर्णय भी लेंगे। इस बैठक में राज्य के तमाम जिलों से चतुर्वर्गीय कर्मचारी के नेतृत्व उपस्थित हैं। राज्य के महासंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नेन, चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ के नेता सपन कर्मकार, इनके कुशवाहा जी राज्य अध्यक्ष, ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। चतरा, दुमका, सरायकेला, जमशेदपुर तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। हम समझते हैं कि आज की बैठक में एक निर्णायक संघर्ष की भी घोषणा करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक हमें परेशान किया गया। जो हमारा पुराना पेंशन योजना था उसको समाप्त करा दिया गया। अभी भारत सरकार पर सबसे ज्यादा नाराजगी है। यह प्रथम ऐसी भारत की सरकार है जिसने कोरोना काल में एकमात्र वर्ग सरकारी कर्मचारी को डसने का काम किया। जो डीए हमको मिल रहा था ऊपर से और कुछ हमको उपलब्धि मिलता, सहायता देता, वो तो दिया नहीं, बल्कि डीए को भी बंद कर दिया है। इसलिए आज हम लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। भारत पुलिस के द्वारा कोयला ढो रहे साइकिल वालों को पकड़े जाने का भाजपा माले नेता राजेश सिन्हा ने विरोध किया है। राजेश सिन्हा ने दर्जनों कोयला मजदूरों के परिजनों के साथ बड़ा चौक में सरकार के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर रोजगार के अभाव में कोयला ढोकर अपना घर परिवार का पेट भर रहे हैं, लेकिन सरकार और उनके नुमाइंदे कोयला मजदूरों को पकड़ ले रही है। उन्होंने राज्य सरकार से रोजगार या कोयला ढोने का अधिकार देने की मांग की है। रोजगार दो, रोजगार दो, कोयला बेचने का अधिकार दो, नहीं तो रोजगार दो। आए दिन लगातार गरीब गुरबों पर, मजदूरों पर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से प्रशासनिक शोषण हो रहा है और गरीब गुरबों को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग का माले का कहना है कि कोयला ढोने का अधिकार दो वरना रोजगार दो। तो आप इसमें पीछे हैं और हम सरकार को भी इस बात को इंगित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सरकार बनाने में मजदूरों का हाथ है, कोयला मजदूरों का हाथ है, मुफस्सिल एरिया में रहने वाले का हाथ है। उनके बारे में भी आपको सोचने की सख्त ज़रूरत है, वरना जगह जगह पे हमेशा आप देखते होंगे कभी साइकिल को पकड़ लिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल को पकड़ लिया जाता है, जबकि वो रोज़ कमाते खाते हैं। तो अगर ठीक है इसको आप बोलते हैं ये चोरी है, तो आप ऊपर लेवल पे क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं? और खाएगा कमाएगा क्या? जब आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो ये काम करेगा, इसका अधिकार होना चाहिए। और हम तमाम गरीब गुरबों से, तमाम साइकिल वाले से, तमाम मोटरसाइकिल वाले से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग वैसे पार्टी, वैसे संगठन में रहे जिस पार्टी और संगठन आपके लिए लड़के, अभी हमने बात की है, आला अफसरों से बात की है, 10 बजे बुलाए हैं, और अगर 10 बजे नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अगले दिन हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे रोजगार के लिए। ये जो गरीब गुरबा जो शहर में है, ठंडा के मौसम में है, तराही कर रहे हैं, जो कोयला बेचते हैं वो कोयला कहीं से खरीद के आ रहे हैं। ये लोग 100-200 रुपया में कोयला खरीदते हैं और बेचते हैं। बेगुनाह को सजा मिल रहा है और जो गुनहगार है वो गाड़ी में घूम रहा है। इसीलिए इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों का टोकरी छीन लिया गया है, किसी का साइकिल छीन लिया गया है। उन्हें छोड़ने का कृपया करें और शासन से यही हम लोगों का अनुरोध है। अन्यथा हम लोग आने वाला दिन में सभी माता बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ हम लोग आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे। हम लोग साइकिल छीन लिया, हम लोग कैसे कमा खाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग कमाने? बाल बच्चा कहीं कैसे धंधा को काम तो हम लोग कहाँ से डालेंगे सर? हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे, अपने ही हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे। हम लोग रोज कमाते खाते हैं सर,
अरे आप लोग साइकिल छीन रहे हैं, आप लोग यही कर रहे हैं, हम लोग को बस जुलूम कर रहे हैं सर। क्या करें हम लोग, छोटा छोटा बच्चे लेकर कैसे पालेंगे, कैसे रहेंगे सर। पुलिस जन सहयोग समिति बेंगाबाद ने रविवार को सड़क दुर्घटना में मृत हुए बेंगाबाद मुख्य बाजार के रहने वाले झामलाल राणा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा और समिति के अध्यक्ष बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिया और आर्थिक सहयोग भी किया। इस दौरान सभी लोगों ने शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि मृतक झामलाल राणा बीते दिनों सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। झामलाल राणा की मौत के बाद परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जन सहयोग समिति की ओर से सभी लोग इसमें सहभागी हैं। पैसा निकाला तुरंत भर दिया, अभी पैसा कहाँ कहाँ जमा है, लेकिन अभी साहब तुरंत आया, तुरंत आप तुम भोरे फोन कर लो ना, तब देखो। दिनांक 6/2021 को 6 फरवरी 2021 को एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें बुलेट चालक के द्वारा धक्का मारने के कारण झामलाल राणा करके व्यक्ति थे, यहाँ दामोदर के एक्सपायर कर गए थे। इनके इलाज क्रम में पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से निर्णय लिया गया कि इन्हें पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से कुछ राशि का दान स्वरूप दिया जाए, जिसकी अपना इलाज क्रम कर सकें। आज 11,000 रुपया पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से इन्हें दान स्वरूप दिया गया। सभी पुलिस जन सहयोग समिति के निगरान द्वारा निर्णय लिया गया कि इन्हें दान स्वरूप देना चाहिए। 6 फरवरी 2021 को आधी एक हफ्ता होने को है, झामलाल राणा के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। कि मृतक काफ़ी गरीब परिवार के हैं, उनके पारिवारिक स्थिति जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है। इस जन सहयोग समिति के अध्यक्ष थाना प्रभारी महोदय के द्वारा ये सूचना दिया गया और हम लोगों ने निर्णय लिया और अनुरोध भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमने किया कि बहुत काफ़ी गरीब हैं, इनको श्राद्ध क्रम में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं थाना प्रभारी महोदय को। तुरंत अपने तौर पर कमेटी के जो मेंबर हैं तो सभी को बुलवाए और उन्होंने अभी जो मृतक है उनके पत्नी को 11,000 रुपया सहयोग किया है। और फिलहाल ये अभी क्योंकि बीपीएल परिवार से भी हैं, काफ़ी गरीब भी हैं, तो इनको पारिवारिक लाभ के तहत इसे 20,000 रुपया का जो मिलना है राशि उसे अगला हफ्ता दिलवा दिया जाएगा। अभी वीडियो साहब से मेरी बात हुई, वीडियो साहब के द्वारा भी कुछ चावल मुहैया करवाया गया है और कुछ हम लोग जो भी लोग हैं सामाजिक लोग उनसे भी अनुरोध मेरा है कि इनको सहयोग किया जाए ताकि एक समाज में अच्छा मैसेज जाए और लोगों को इस तरह मदद की एक भावना उत्पन्न हो। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गणित के प्रोफेसर मोहम्मद कासिमुद्दीन अंसारी को विदाई दी गई। इस दौरान विदाई समारोह में प्रोफेसर कासिमुद्दीन को गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक सिन्हा ने बुके देकर व शॉल उड़ाकर सम्मान के साथ विदाई दी। कार्यक्रम में मंच संचालन बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने किया, जबकि मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर समीर सरकार, डॉक्टर MN सिंह, पंकज कुमार, शैलेश कुमार, रणधीर वर्मा सहित कॉलेज के कर्मी मौजूद थे। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा रविवार को गरीब, जरूरतमंदों और वृद्ध के बीच भोजन की थाली की व्यवस्था की गई। क्लब ने प्यार बांटते चलो के सहयोग से रोटरी क्लब के समक्ष गरीबों को भोजन कराया। इसके बाद ग्रेटर के सदस्य ओल्ड एज होम में जाकर वृद्ध जनों को भी भोजन करवाया। मौके पर ग्रेटर के सचिव अविनाश लहरी, शिवनंदन कुमार, अभिषेक साहब, प्रकाश आजाद, प्रियंका, विकास सिन्हा आदि लोग मौजूद थे।
आज रोटरैक्ट ग्रेटी ग्रेडर युवा की तरफ से पुलवामा में हुए आतंकी हमले के लिए शहीद लोगों के लिए आज रोटी डे मनाया जा रहा है, जहां पे हम लोगों आज यहाँ पे गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। गिरिडीह ताइक्वांडो संघ द्वारा रविवार को स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय में बेल्ट ग्रेडिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी अमित सिंह उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथियों में विद्यालय की प्राचार्य सपना कुमार, सचिव कुंवरजीत सिंह दुआ एवं गिरिडीह विश्व संघ के उपाध्यक्ष संतोष खत्री उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद ताइक्वांडो के खिलाड़ियों द्वारा सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मौके पर ताइक्वांडो के सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेल्ट एग्जाम दिया और खेल का प्रदर्शन भी किया, जिसमें सभी अतिथियों एवं अभिभावकों ने काफी सराहा। बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट में कुल 50 बच्चों ने भाग लिया और अपना उम्दा प्रदर्शन दिया। कार्यक्रम के समापन में सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गिरिडीह जिला खेल पदाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला खेल विभाग द्वारा ताइक्वांडो खेल के लिए हर संभव मदद किया जाएगा। बड़ा संस्था ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ताइक्वांडो स्किल का बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। यहाँ कुछ बच्चे बेसिक लेवल के भी थे और एडवांस लेवल के भी बच्चे हैं। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे, जो यंगर बच्चे हैं, वो अपना बेसिक मूवमेंट जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस करें। एडवांस स्किल आप जब बेसिक मूवमेंट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप एडवांस स्किल को सीख सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत अच्छे कोचेज़ यहाँ पर हैं, अमित सर हैं यहाँ पे ताइक्वांडो के कोच, और बाकी कोचेज़ भी हैं। आप उनका हेल्प लेके इस गेम के स्किल को और अच्छे तरीके से निखार सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को
कि taekwondo एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो आप सिर्फ इसे यहाँ पर ये मत इसके लिए मत आओ कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है। आप उसे एक ओलंपिक स्पोर्ट के रूप में भी आप उसको अपना एक प्रोफेशन बना सकते हो। तो आपका हमेशा जो एम होना चाहिए वो ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमेशा अपना एम जो है वो हमेशा हाई रखना है, ठीक है। और सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। अखिल झारखंड दुसाध महासभा की बैठक रविवार को बस स्टैंड स्थित कौशल विकास भवन में की गई। बैठक में मुख्य रूप से सुनील पासवान ने हिस्सा लिया। बैठक में दुसाध महासभा संगठन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान समाज के उत्थान और अधिकार पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज अखिल झारखंड दुसाध महासभा की बैठक कौशल विकास केंद्र में की गई, जिसके सम्मानित अध्यक्ष हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं आदरणीय पूजा हाजरा जी। सारे सदस्यों लोगों के बीच में आज माने प्रथम कार्य समिति की बैठक की गई है। इसमें है कि किसी दुसाध समाज में संगठन को लेकर के चर्चा ये प्रत्येक महीने चले और सारे जिले के पूरे जिले के दुसाध समाज एकजुट हों और एकजुट होकर के कार्य करें और अपने समाज में हो रही घट रही घटनाओं पर ध्यान देकर के समाज में आगे बढ़ाने के काम करें। उसी के संकल्पित में है आज अध्यक्ष जी आए हैं। ये अखिल झारखंड दुसाध महासभा पूरे राज्य में रजिस्टर्ड है। इसका मेन मुख्यालय कार्यालय धुरवा रांची में कार्यालय है। इसके सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईजी रामचंद्र पासवान जी हैं और उसके सचिव प्रदेश के बंसलोचन राम जी हैं। सारे लोगों के नेतृत्व में पूरे राज्य में ये रजिस्टर्ड संस्था है और जो कि ये पूरे राज्य में कार्यकारिणी के रूप ले रहा है और धीरे धीरे समाज के हित में कार्य करेगा। दुसाध महासभा के बैनर तले जिला शाखा गिरिडीह की कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि समाज में अपने जाति के लोगों के उत्थान के बारे में जैसे शिक्षा है और सामाजिक रीति रिवाज शादी विवाह है, इस सब के संबंध में बात करेंगे। 12 बिंदु है इनका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि समाज के सभी सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रगतिशील करना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।